नमस्कार। म्यूचुअल फंड महाकुंभ के आखिरी एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष नीलगिरी और लगातार बीते 6 घंटे से सुबह 10 बजे से म्यूचुअल फंड महाकुंभ पे हमारी खास चर्चा जारी है। ये आखिरी पड़ाव है, लेकिन सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि हम अगले आधे घंटे में उस आधी आबादी की बात करेंगे जिसके बिना घर नहीं चलता है, जिसको हम धन लक्ष्मी कहते हैं, जिसको हम गृह लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन 18 स्वदेश आशीष इस मंच पे उनको निवेश लक्ष्मी कह रही है। और यही हमारा नारा आज के लिए। और इस पूरे अगले आधे घंटे में हम महिलाओं से और उनके म्यूचुअल फंड से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका है और साथ ही दो बेहद शानदार गेस्ट हैं, राधिका गुप्ता हैं और प्रीति राठी हैं, जिनसे हम समझेंगे। प्रियंका, बिल्कुल। तो निवेश लक्ष्मी की जो बात की है, और मनीष ये जो सबसे आखिरी वाली बात बोली है आपने कि नहीं, निवेश लक्ष्मी तो है कि आधे सबसे बड़ी बात सबसे आखिरी में आ रही है, लक्ष्मी की बात, और वो भी घर की लक्ष्मी की बात। तो यानी विमेन, चाहे वो वर्किंग विमेन हो, चाहे वो घर परिवार को संभालती हूँ, उनके लिए क्या निवेश के मंत्र होने चाहिए। और म्यूचुअल फंड की दुनिया में, एसआईपी की दुनिया में, निवेश की दुनिया में विमेन की पार्टिसिपेशन, महिलाओं की भागीदारी कितनी बड़ी है और कितनी और बढ़ सकती है, क्या क्या तरीके हैं, यही बताने के लिए हमारे साथ हमारी दो बहुत ही खूबसूरत हमारी गेस्ट मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ राधिका हैं, प्रीति हैं एंड विमेन इन फोर्स हैं पूरी अपने आप में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। पहले क्विकली राधिका से तो हम चर्चा आगे भी जारी करेंगे। प्रीति हमारे साथ अभी पैनल पे जुड़ी हैं और ये एक प्रीति अभी हम बात भी जैसे कर रहे थे कि जब तक विमेन की, घर की होम मिनिस्टर है वो निवेश लक्ष्मी, जब तक उससे घर की बातें नहीं बढ़ेंगी, निवेश की बातें नहीं बढ़ेंगी, शायद पूरे घर की उस तरह की तरक्की नहीं होगी। लेकिन विमेन की पार्टिसिपेशन, एक बार थोड़े फैक्ट्स आपसे समझते हैं। आप तो एक पूरा प्लेटफॉर्म चलाती हैं जो विमेन ओरिएंटेड है। किस तरह के डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं? कौन कौन सी एज ग्रुप में विमेन सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाती है इन्वेस्टमेंट को लेकर? तो सबसे पहले शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का और इसका टॉपिक निवेश लक्ष्मी रखने का, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म का नाम भी लक्ष्मी है और आप सब समझ सकते हैं क्यों उसका नाम लक्ष्मी है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे घरों में जब तक कि हम जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल वेलबींग जो घर की होती है, जब तक हम उसकी जिम्मेदारी, जब हमारी बातों में, पढ़ते समय, कॉलेजेस में, एजुकेशन में, जब तक वो जिम्मेदारी हम इक्वली उतनी ही महिलाओं से नहीं एक्सपेक्ट करें या उनको नहीं कहें कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है, तब तक शायद ये चेंज आना थोड़ा सा मुश्किल है। दुनिया बदल रही है। हमने आज तक, जैसे आपने बोला, हमारे प्लेटफॉर्म पे महिलाओं को हम 20 से लेके 40 साल तक की महिलाओं से बात करते हैं। हमने ये देखा है कि 35 साल से ऊपर की महिलाएं शायद ज्यादा जल्दी निवेश का एक डिसीजन लेती हैं, इसलिए क्योंकि एक सर्टेन सेंस ऑफ मैच्योरिटी, थोड़ा लाइफ एक्सपीरियंस आ जाता है। ये भी है कि थोड़ी सी पैसे के ऊपर उनकी जो एजेंसी है या जो थोड़ा हक होता है ये डिसाइड करने का कि वो अपनी बचत या अपनी कमाई के बारे में क्या करें, शायद वो उस समय तक थोड़ा ज्यादा आ जाता है। लेकिन जरूरी ये है कि जो 20 साल की, 22 साल की जो महिलाएं, जो यंग गर्ल्स हैं, जो जस्ट अभी अर्निंग स्टार्ट कर रही हैं, उन्हें निवेश करना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है और मेन से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी रिटायरमेंट, जैसे मैं आपको बता रही थी, हमारी रिटायरमेंट ज्यादा लंबी है, हमारी अर्निंग स्पैन्स थोड़ी कम है, तो इसीलिए हमें जल्दी निवेश करना और भी ज्यादा जरूरी है। और आई थिंक देश में जिस तरीके की हवा उड़ रही है, ये कि आप एक पैनल कर रहे हैं, इस पे फोकस कर रहे हैं, हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला है, तो ये इनफ साइंस है कि एज वुमेन हम कर सकते हैं, हमें करना जरूरी है। ये धीरे धीरे अब समझ एक यंग जनरेशन को भी आता जा रहा है। नहीं, ये जागरूकता तो बहुत बढ़ रही है। इनफैक्ट राधिका, जिस तरह की ये जो अर्निंग्स की बात हो रही है, जो एक प्रोजेक्शन भी दिख रहा है कि जो चाहे हाई बैंड इनकम हो, मिडिल बैंड इनकम हो या फिर लोअर बैंड इनकम हो, सब में ही एक आने वाले समय में इनकम का एक्सपेंशन होगा। और ये जब पैसे का फ्लो एक घर में, एक परिवार में, एक औरत के पास आता है, तो उसे कहाँ लगाएगी? ऑफकोर्स अपने खर्चे करेगी, लेकिन उसके लिए निवेश के मंत्र बहुत जरूरी है। उसको वो एडिशनल इनकम आगे के लिए एक बड़ा फॉर्चून बनाने के लिए बहुत जरूरत है। तो जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है, इसे और क्या, किस तरह से और बढ़ाया जा सकता है? तो सबसे पहले तो बढ़ाने से पहले विमेन की पार्टिसिपेशन करना जरूरी है,
क्योंकि चाहे वो कमाए या ना कमाए, आज की तारीख में 70% कंजम्पशन डिसीजन महिला लेती है। अगर आपकी महिला ज्यादा फाइनेंशियली अवेयर है, उसके बच्चे ज्यादा फाइनेंशियली अवेयर होंगे, वो एक अपनी बेटी के लिए एग्जाम्पल बनेगी और आगे की पीढ़ियों के लिए, हिंदुस्तान की आगे की पीढ़ियों के लिए, जब आप एक महिला को पढ़ाते हैं फाइनेंशियली, तो आप आगे की पीढ़ियों को पढ़ाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अपने माँ बाप के लिए ऑफन महिला डिसीजन लेती है। आई थिंक बहुत महिलाओं को लगता है कि ये ऐसा काम है जो या तो मेरे से हो नहीं सकता, बहुत टेक्निकल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एंड ये मैटर को हमें ओवरकम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी नानी दादियां अरसों से घर के फाइनेंसेस बहुत अच्छे चलाती थी। हम लोग गुप्ता लोग हैं, हमारे यहाँ गुप्तधन होता था जो घर का बाकी खर्चा होता था, मिलता था। प्रीति भी है, सैलरी 10,000 हो तो भी घर चल जाता था, सैलरी 20,000 हो तो भी घर चल जाता था। और सबकी सास की भी नीड मीट हो जाती थी, पति की भी हो जाती थी, बच्चों की भी हो जाती थी, और साइड में कुछ पैसे भी बनते थे। कभी भी अलमारी खोलो, कोई पुराने पर्सों से पैसे भी निकल जाते थे। डिमोनेटाइजेशन में पता चल गया ना कितने तो वो निकल भी जाते थे। और ये कोई बिना एक्सेल स्प्रेडशीट और प्रेस रिलीज दिए, तो हमें काबिलियत, सेविंग की काबिलियत कभी कम नहीं थी। निवेश हमें सीखना है और सिखाना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस। दूसरा, लोगों को ये प्रॉब्लम है कि ये मैं आउटसोर्स कर देती हूँ, मुझे क्यों करने की जरूरत है, ये पति कर लेगा, भाई कर लेगा, कोई और कर लेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, ये एक ऐसी चीज है, आप खाना आउटसोर्स कर दीजिए, ये मत आउटसोर्स करिए। ये एक ऐसा काम है जो आपको खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि आप कर सकते हैं और जिंदगी बहुत अनसर्टन है, तो ये आपको अपने खुद के हाथ में करना पड़ेगा। आई थिंक हमें अपने, जैसे आपने कहा पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा, हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं। आज प्रोडक्ट्स की कोई नए प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। सिखाना ये है कि उन प्रोडक्ट्स को साधारण गोल्स कैसे फुलफिल करना है। महिला लोगों को गोल्स बहुत समझ आते हैं, विमेन अंडरस्टैंड गोल्स, पूरे फैमिली के गोल्स समझ आते हैं। आप एक SIP के जरिए कैसे गोल फुलफिल कर सकते हैं, इक्विटी आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, डेट आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हम एक्टिव, पैसिव, अल्फा, हमें ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड लेके मैं अपने डे टू डे फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, हमें ये सिखाना है। अभी हमने देखा है कि एक अच्छी बात यह है कि कम से कम अभी तक ये ट्रेंड था कि महिलाएं मैक्सिमम निवेश ज्वेलरी में करती थी। उनको कुछ भी पैसे बचे तो उन्होंने कहा कि चलो दिवाली है, किसी त्योहार के फेस्टिवल के मौके पर ज्वेलरी खरीदते। अब ये ट्रेंड जो देखने को मिला है बीते खासतौर पर 10 सालों में, कि वो SIP कर रही है, उसकी चर्चा कर रही है, वो बात कर रही है कि मुझे निवेश करना चाहिए, ये एक ट्रेंड बदल रहा है। मुझे एक चीज समझना है कि ये ट्रेंड टॉप 30 सिटी में तो हो रहा है, B30 अगर सिटी बियॉन्ड 30 की बात करें, वहां ये ट्रेंड अभी उस तरह से ग्रूम नहीं कर रहा है। या आपको लगता है कि नहीं वहां भी बदलाव अब देखने को मिल रहा है? छोटे छोटे जो शहर है वहां भी महिलाओं की भागीदारी अब बढ़ रही है। अगर आप एम्फी का म्यूचुअल फंड डेटा देखें तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जो सेगमेंट है निवेशकों का, वो महिला है, और वो 25 से 40 साल की महिलाएं, खासकर यंग महिलाएं। और इसमें T30 और B30 का एक्चुअली सेग्रीगेशन नहीं है। मैं बहुत महिलाओं से सोशल मीडिया पे बात करती हूँ। हमारी जो सहारनपुर की लड़की है या कोयम्बटूर की लड़की है, वो बॉम्बे और दिल्ली की लड़की जितनी एस्पिरेशनल है अपने करियर के बारे में भी, इवेंचुअली जैसे वो कमाएगी अपने पैसे के बारे में भी एस्पिरेशनल होगी। तो जैसे करियर इंडिपेंडेंस आएगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी। लेकिन यंग महिला ऑलरेडी एक बहुत फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं जहां महिलाएं एक सेफ स्पेस में बात भी कर सकती हैं एक दूसरे से। एंड हम ये भी देखते हैं अपने खुद के डेटा में, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम मर्दों को देखते हैं तो थोड़े से रिस्की प्रोडक्ट, सेक्टोरल प्रोडक्ट्स में उनका ज्यादा वो होता है, लेकिन महिला लोग ज्यादा कहाँ रहती हैं? हाइब्रिड फंड्स में, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में, जो कंजर्वेटिव सिंपल बेसिक चीजें। तो उन्हें निवेश करना भी जब कर रही है तो सही तरीके से कर रही है। तो यानी हम अगर यानी बहुत सोच समझ के थोड़ा कंजर्वेटिव के मूवमेंट प्ले करती हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? सोच समझ के कर रही है, ये नहीं कर रही कि चलो आज टेक चला है तो मैं वो कर दूं, आज ये चला है तो मैं वो कर दूं, लोगों की बातों पे वो कर दे। अपने लिए जो सही है, अपने गोल्स के मुताबिक कर रही हैं और टिक भी ज्यादा रही हैं। लंबे समय का निवेश भी है, उनका जो होल्डिंग पीरियड है, SIP करने का भी पीरियड है, वो मर्दों से लंबा है। तो क्या प्रीति ऐसा ट्रेंड आपको भी दिखता है कि फाइनेंशियली इंटेलिजेंट जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब बड़ी होगी ना? तभी हम विमेन की अगर एक डेटा पॉइंट हम देख रहे हैं, 2012 में MF में विमेन लगभग 28% पार्टिसिपेट करती थी, अब वो बढ़कर लगभग 43%, 43% के पास आ गया है। तो जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, क्या कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि वो खुद बताएं कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे आप मत बताइए, आई एम वेरी वेल अवेयर्ड, मेरे लिए सिर्फ आप प्रोसेस कर दीजिए?
तो आई थिंक थोड़ा सा इसमें दो चीजें मैं हाईलाइट करूंगी। एक तो ये जो डेटा आप जो पढ़ रही हैं उसमें ये बताना मुश्किल है कि वो महिला खुद कर रही है कि महिला के नाम पे कोई और कर रहा है। और ये जानना बड़ा मुश्किल है। हमारा जो लक्ष्मी का डेटा है, हमने एक सर्वे किया था लास्ट टाइम, उसमें हमें ये समझ में आया था कि जो मिडिल इनकम इंडिया, और हमने मिडिल इनकम इंडिया से बात की थी, मिडिल इनकम इंडिया में जो महिलाएं हैं वो 85% महिलाएं जो है वो या तो अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में या चिट फंड्स में या सोने में रखती हैं। तो इससे ये समझ आता है कि उनका रुझाव अभी तक म्यूचुअल फंड्स की तरफ कम है। और ये इसलिए कम है क्योंकि जो स्पेशली जो कम्युनिकेशन जो आता है इंडस्ट्री से वो कई बार इस तरीके का आता है, जैसे राधिका ने कहा कि अल्फा रिटर्न्स एक्सेट्रा, और महिलाएं सोचती कि मुझे मेरे नीड के हिसाब से करना है। मुझे ये सब नहीं समझ आता है। उनका बिहेवियर अलग है पैसे रखने का, किस तरीके से वो संजोती हैं उसको, किस तरीके से बढ़ाने के बारे में सोचती हैं। और दूसरा मैं ये भी कहूंगी कि महिलाएं एक्चुअली रिस्क एवर्स नहीं है। ये हमने देखा है लक्ष्मी के प्लेटफॉर्म पे। वो रिस्क अवेयर है। उनको पता है कि अगर मेरा पैसा इसमें, अगर मुझे पता है कि मैं कोई फॉर एग्जाम्पल इवन एक बॉन्ड फंड में डालूं तो उसमें क्या मेरी रिस्क है और क्या मेरा रिवॉर्ड हो सकता है, अगर वो समझती हैं तो वो सोच समझ के उसमें पैसा डालती हैं। और उनको लगता है कि नहीं ये मेरी नीड नहीं मीट करता है तो उसमें पैसा नहीं डालती। ये हमने बिहेवियर बहुत मतलब वेरी हर महिला का हमने ये बिहेवियर देखा है। बहुत कम महिला होती है जो बोलती है कि हमें अल्फा चाहिए, हमें इस तरह का रिटर्न चाहिए एक्सेट्रा। दूसरा मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से हम महिलाओं से बात करते हैं, और आपने जैसे राधिका ने जैसे बचत की बात की, तो अगर हम कॉन्वर्जेशन ये करते, कम्युनिकेशन ये करते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करिए, आप अपने सेफ्टी नेट्स क्रिएट करिए। सोना एक बहुत ही एक बहुत फर्स्ट स्टेप प्रिय चीज है जिसमें उनको बहुत कन्वीनियंस, मतलब एक मैं समझती हूँ सोना क्या है। उस बिहेवियर को फिजिकल सोने से गोल्ड म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट करना, वो एक फर्स्ट, या ईटीएफ में फर्स्ट स्टेप फंड ऑफ, मतलब वो एक फर्स्ट स्टेप लेने के बाद उन्हें समझ आता है कि अच्छा मेरा खर्चा इतना बढ़ रहा है, जो 10 रुपए मैं खो देती हूँ फिजिकल गोल्ड में वो अब कंपाउंड हो रहा है। तो ये धीरे धीरे एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप ये एक जर्नी है। और मेरा ये बिल्कुल मानना है कि अगले, एंड आई एम होपिंग राधिका विल डेफिनेटली सपोर्ट मी ऑन दिस, कि अगले 5 साल में आप देखेंगे कि महिलाएं बराबर या ज्यादा निवेश करेंगी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। ऑल्सो बिकॉज ये डेमोक्रेटाइजेशन जो है, जहां आप 100 रुपए में एसआईपी कर सकते हैं, तो उन्हें ये लगता है ये एक पहला कदम तो मैं ले ही सकती हूँ, 100 रुपए में तो कुछ ज्यादा नहीं लगेगा, इतना रिस्क नहीं है, तो वो ले लेती हैं। तो ये जैसे जैसे ये बढ़ेगा, और आई थिंक महिलाएं जब दूसरे महिलाओं को देखती हैं उसका बहुत बड़ा असर होता है। और अब तो डिजिटल इकोनॉमी है, हम सोशल मीडिया यूजर्स हैं, 50 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हैं, ये पार्टिसिपेशन तो ऑफकोर्स बढ़नी ही चाहिए। एक चीज जो समझना है मुझे, अभी भी हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड ग्रोथ कर रहा है। एसआईपी आज के समय में ऐसा एक मुद्दा है जिसको हर कोई जान रहा है, हर कोई समझना चाह रहा है। म्यूचुअल फंड को लोग अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि अभी भी जो है ट्रेडिशनल है, जैसे पोस्ट ऑफिस में पैसा डाल रहे हैं, एफडी में डाल रहे हैं, अभी भी जनरल तौर पे ये थॉट प्रोसेस देखने को मिला है। महिलाओं के संदर्भ में अगर बात करें तो ये चैलेंजेस कितना ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है कि क्या महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा भरोसा कर रही है म्यूचुअल फंड पे, एसआईपी पे, और पोस्ट ऑफिस के स्विच करेंगे। कई सारे ऐसे आंकड़े बता रहे हैं कि वो ज्यादा आगे बढ़ रही है इस मामले में, और तेजी से जो है इसमें निवेश कर रही है। मेरा ये मानना है कि महिलाएं बहुत अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन कर रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनको एक सेफ्टी नेट जो होता है वो शायद सबसे पहला उनकी जरूरत होती है, वो उनकी नीड है कि आप मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेरी परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेरे बच्चों के एजुकेशन गोल्स जो हैं वो सारे इमीडिएटली पहले मैं वो कवर कर लूं, उसके बाद आई कैन मूव द नीडल थोड़ा सा कि मैं थोड़ा रिस्क ले सकती हूँ। तो ये अभी भी हमने देखा है महिलाएं फिक्स डिपॉजिट्स, एनी फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट को प्रेफर करती हैं। एक बार उनकी जो नीड है, गोल, उससे उनको लगता है कि ये बास्केट मेरा हो गया, अब मैं दूसरों में भी डालना चाहूंगी। तो ये धीरे धीरे हो रहा है। हमारे पास एक्चुअली कई महिलाएं आती है, और ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आती है जो कहती है कि मैं म्यूचुअल फंड का तो पता नहीं, मुझे एसआईपी करना है।
तो फिर हम उनको समझाते हैं कि एसआईपी एक तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, और जो म्यूचुअल फंड सही है, जो पूरा एक कैंपेन है, वो बहुत पावरफुल रहा है आउटरीच में, और महिलाओं को जिज्ञासा है कि हम कैसे और पता करें। मुझे और बताइए इसके बारे में कि म्यूचुअल फंड सही है, मेरे लिए कौन सा सही है कि नहीं है। आई थिंक दैट कॉन्वर्जेशन हैज स्टार्टेड। ये बहुत एक अच्छी बात हुई है। तो ये म्यूचुअल फंड सही है और कौन सा सही है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ जो बेसिक स्टेज आएंगे एक वुमेन की लाइफ में, उसके हिसाब से राधिका, अगर आप हमें क्विकली एक एक फंड बता पाए, एक एक दो कोई कौन से फंड्स। सबसे पहला आएगा हायर एजुकेशन। अगर एक लड़की खुद अपने लिए प्लान नहीं कर पाती, उसके पेरेंट्स उसके लिए प्लान कर रहे हैं, तो क्विकली कौन सा फंड यूज कर सकती है? जैसे गर्ल चाइल्ड है आपकी, आप उसके एजुकेशन के लिए प्लान करना चाहते हैं, आप एक इक्विटी इंडेक्स फंड ले लीजिए, आप एक इंटरनेशनल फंड ले लीजिए। अगर आपको बाहर की एजुकेशन, क्योंकि करेंसी का एंगल है, लेकिन इक्विटी लीजिए, एसआईपी करिए, 18 साल की हो जाएगी, कॉर्पस बड़ा हो जाएगा। इक्विटी इंडेक्स हो गया आपके लिए जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाए। अब उसकी आई शादी के लिए कौन सा, क्योंकि एक मदर उसके 5 साल 7 साल या 10 साल से कुछ फंड कॉर्पस इकट्ठा करना चाहती है, तो एक मदर पेरेंट और खुद लड़की भी क्यों नहीं, वो अपने कौन सा फंड ले सकती है? आई थिंक जैसे लड़की कमाना शुरू करे, उसको इक्विटी फंड में एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए। किसी बेसिक मल्टी कैप जैसे फंड में एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए। आजकल तो बहुत लड़कियां चाहती हैं कि मैं खुद अपनी शादी में कंट्रीब्यूट करूं। मैंने किया, बहुत लड़कियां चाहती हैं कि माँ बाप क्यों करें, मैं भी करूं। तो इक्विटी में वहां से शुरुआत करिए आप। ठीक है। और उसके बाद उसके लिए एक नया पड़ाव आएगा, बच्चे होंगे, बच्चों की एजुकेशन होगी, या फिर घर खरीदने जैसी बड़ी रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, तो वहां ना जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी लायबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। वहां आपको थोड़ा गोल के मुताबिक एक सिंपल आंसर नहीं है। वहां आपके जो 1 to 3 ईयर नीड्स हैं, वहां आपको फिक्स्ड इनकम करना चाहिए। 3 से 5 साल के नीड में मेरे हिसाब से बैलेंस्ड फंड बहुत अच्छा करता है। लंबे समय का आप पैसा छोड़ना चाहें तो आप इक्विटी कर सकते हैं। इस हिसाब से गोल वाइज आप अपने पैसे को ब्रेक करें। एक और चीज बहुत जरूरी है मनीष, देखिए सारे खर्चे एक तरफ, लेकिन साथ में घूमना फिरना, बिल्कुल। है ना, उस सब की प्लानिंग होना बहुत रिटायरमेंट की प्लानिंग अब तो हो रही है अच्छे से। रिटायरमेंट को भी गोल बनाना चाहिए, वेकेशन को भी गोल बनाना चाहिए कि मुझे फैमिली के साथ 5 साल में मॉलडीव, हाँ, वो भी 5 साल का एक गोल होना चाहिए। उसके लिए आप अलग पैसे कार्व करके एक बैलेंस फंड में डालिए कि मुझे 3 साल मॉलडीव जाना है, फैमिली ने साथ किया है, ये गोल पूरा किया है। कितने के एसआईपी से शुरू कर सकते हैं मालदीव घूमने के लिए? वो शुरू कर ये कुछ 2-3 हजार रुपए की भी आप एसआईपी करेंगे, 3 साल में हो जाएगा आपका काम है। चलिए 2003 साल के लिए आप मालदीव्स का एक ट्रिप स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज में आ गई है जहां उसे अब करियर ग्रोथ भी मिल रही है, फाइनेंशियल गोल्स भी हो रहे हैं, तो अब टैक्स प्लानिंग भी आ जाएगी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? टैक्स प्लानिंग भी आ जाएगी, तो टैक्स प्लानिंग के लिए तो आजकल नई टैक्स रेजिम है, लेकिन ELSS आप कर सकते हैं। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि 40-50 साल की उम्र में आपको रिटायरमेंट के बारे में भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि आमतौर से लोग क्या गलती करते हैं, रिटायर होने के बाद रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, और तब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। तो एक ऐसा शुरुआत करिए जहां आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं 40 साल में, और धीरे धीरे जैसे आप 60 साल के हो जाए, आपका पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव हो जाए, चाहे बैलेंस्ड हो जाए, 60 साल के बाद आप रेगुलर इनकम के लिए SWPP कर सकते हैं। तो 40 से 45 की एज में आप रिटायरमेंट के बारे में भी सोचिए। क्योंकि हमने कई सारे फंड की बातें राधिका ने बताई, कई सारी चीज़ों को बताई, डेट में जा सकते, इक्विटी में जा सकते। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूँकि आप कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि आप फंड मैनेज करना, मार्केट से जुड़े रहना, लंबा अर्सा आपने इसमें अनुभव गेन किया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 ऐसे काम के टिप्स जो महिलाओं को बताना चाहते हैं, जिनसे उनको भरोसा हो कि हाँ आप बता रही हैं ये ऐसे काम के टिप्स हैं अपने अनुभव के आधार पर, तो क्या होंगे? क्या चीज की टिप्स? 5 टिप्स जिसके आधार पर वो SIP करें। अच्छा, 5 टिप्स। एक तो हमने तो हमारा मंत्रा चेंज कर दिया, हम आजकल टिप्स नहीं देते, हम सिप्स देते हैं खाली। सबसे अच्छा ये है। आज जितने पिक्चर्स खींच रहे हैं सिप देते हैं। तो सबसे पहले आई थिंक राधिका ने काफी कवर किया, पर 5 चीजें हम हमेशा बोलते हैं महिलाओं को कि सबसे पहले आपकी अगर हम इंश्योरेंस को छोड़ दें, पर एक इंश्योरेंस एक बहुत जरूरी चीज है, हर महिला को होना, स्पेशली एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपकी इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट फंड, ये दोनों चीज आप जरूर पहले अपनी SIP इसमें शुरू करें, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। जैसे मैंने आपसे कहा, हमने एक्चुअली इंटरेस्टिंगली एक सर्वे किया था जब लक्ष्मी में, उसमें विमेन की टॉप मोस्ट जो गोल्स हैं जिसके लिए वो पैसे बचाती हैं, भले ही वो अलमारी में बचाती हो, बैंक में बचाती हो, उसमें सबसे ऊपर आता है चाइल्ड्स एजुकेशन,
और एजुकेशन में आप ट्यूशन समझ लीजिए, उनकी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस समझ लीजिए। दूसरे नंबर पे आता है ट्रैवल, जैसे आपने कहा, बहुत जरूरी है। और तीसरे नंबर पे आता है घर खर्च। और ये 3 चीजों पे महिलाओं का आज भी, बाकी बड़े बड़े जो डिसीजंस है, घर लेना, गाड़ी लेना, उसमें शायद उनका इनपुट हो ना हो या माना जाए नहीं जाए, पर इन 3 चीजों को वो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो करती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये 2 चीज करने के बाद आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को करें, जो भी आपके इम्पोर्टेंट गोल्स हैं उन पे ध्यान दें आपकी उम्र के हिसाब से। बहुत लोग कहते हैं कि एक थंब रूल है, उसको फॉलो करें। मेरा ये मानना है कि वो थंब रूल कहने के लिए बहुत अच्छा है, पर थंब रूल हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता है। अगर आपको कोई कहे कि आप ये रेसिपी में मिर्ची इतनी डालिए, पर आप मिर्ची कम खाते हो, तो आप मिर्ची नहीं उतनी डालेंगे। हम इसी तरीके से महिलाओं को समझाते हैं कि आप जैसे जैसे आपकी उम्र है उसके हिसाब से आपके फाइनेंशियल गोल्स देखिए। आज एक 30 साल की महिला है, हो सकती है वो भी शी मे बी अनमैरिड, शी मे नॉट बी मैरिड, पर एक 25 साल की हो ऑलरेडी, उसका एक चाइल्ड हो, तो उसके गोल्स डिफरेंट है। हर किसी के गोल्स डिफरेंट है। गोल्स को ध्यान में रखते हुए जरूर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें। और एक चीज उसमें सबसे ऊपर मैं कहूंगी कि डिसिप्लिन रखें। ये महिलाओं को कहने की कम जरूरत पड़ती है, पर फिर भी हमें कहना पड़ता है कि स्पेशली जब आप इक्विटी में डाल रहे हैं, उतार चढ़ाव देख रहे हैं, तो आप उसको आंख बंद कर लीजिए, होने दीजिए जो उतार चढ़ाव हो रहा है, डिसिप्लिन के साथ करें। कई बार हम तो ये भी बोलते हैं, जैसे अमेजोन की फ्लैश सेल है, वैसे जब मार्केट्स की फ्लैश सेल हो तो आप उसमें और पैसा डालें और SIPs खरीदें। तो ये चीजें हैं जो हम उनको हमेशा कहते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली आपने ठीक कहा। और क्योंकि व्यूअर्स के लिए हम भी कुछ एग्जाम्पल्स लीड करना चाहते हैं, आप लोगों ने दोनों ने बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए, लेकिन एक सिंपल चीज जो उनको भी ये सोचने पे मजबूर करेगी। एक बार मैं आप दोनों से ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने कौन सी एज में, राधिका, अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी? और मैंने शुरू करी थी 24 साल में, एंड अपने बेटे के लिए मैंने 4 महीने में शुरू किए, क्योंकि 24 साल बहुत लेट होता है। लेकिन मैंने कमाना शुरू किया 21 साल में, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने 24 साल में शुरू किया, क्योंकि मैंने गलतियां बहुत की, लेकिन गलतियां की तो सीखा, और गलतियां कम पैसे पे की। अब ज्यादा कमाती हूँ तो होपफुली कम गलतियां करती हूँ, और एक निवेश करने की कॉन्फिडेंस है। यही कहा भी जाता है प्रियंका। प्रीति, आपने कब शुरू किया? तो मैंने 16 साल पे शुरू किया। मैंने मेरे पापा के पैसों पे गलतियां की, फिर जब मैंने कमाना शुरू किया तो मुझे तब तक आ गया था कैसे कमाना, और इसका क्रेडिट, और ये चीज मैं कई बार कहती हूँ कि इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हर घर में अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ को, अपने मदर्स को ये कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कराएं और उनको डेफिनेटली कहें कि ये पैसा आप खुद निवेश करिए। आप गलती करेंगे, कोई बात नहीं, वीव गॉट योर बैक। थोड़ी गलतियों में आप सीखेंगे और आगे और करेंगे। वैसे भी कहते हैं कि जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे कंपाउंडिंग का, उतना ज्यादा आपको फायदा होता जाएगा, और पैसे से पैसे बनते जाएंगे। आई थिंक प्रीति ने एक बहुत, हर महिला के सेशन के एंड में मैं कहती हूँ, आपको कुछ नहीं करना, बस आप शुरू करिए। 1000 रुपए की, 500 रुपए की SIP आप शुरू करिए, ट्राई करिए। 100 रुपए की भी हो SIP आप शुरू कीजिए। और यही इस शो का मकसद था। बीते 6 घंटे